गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसी संस्था है जिसका काम है जो सिक्योरिटीज़ खरीदी बेची जाती है फाइनेंशियल मार्केट में, उन पर कंट्रोल रखना, उसमें काम करने वाले लोगों को, जो भी ब्रोकर्स वगैरह हैं, उनको कोड ऑफ कंडक्ट देना, गाइडलाइंस देना कि कैसे काम करना है, और इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं और इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना। कहने का मतलब है जो लोग अपना पैसा लगाते हैं सिक्योरिटीज़ में, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना, सिक्योर करना, ये काम है सेबी का। कि किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई कंपनियां फ्रॉड तो नहीं कर रही, तो इन सबको चेक करने का काम सेबी का है। सेबी को हम कह सकते हैं एक रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का इंडिया में। सिक्योरिटी ये जो सेबी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1988 में इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था, और इसका जो काम है वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने का है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। सबसे पहले इसको जो कानूनी रूप से पावर दी गई वो 30 जनवरी 1992 को दी गई एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। ये जो ऑर्डिनेंस था, ये जो लेटर था, इसको एक रिप्लेस किया गया बाद में संसद में एक कानून पास करके। उस कानून को कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। और जब ये 1992 में कानून के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगा, तब सारी पावर इसके हाथ में आ गई। अब मेन पर्पस जो सेबी का है वो यही है कि जो सिक्योरिटी मार्केट हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाना, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग के लिए कंपटीशन को बढ़ाना, नए नए इन्वेस्टर्स को, नई नई कंपनियों को इनकरेज करना, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना कंट्रोल करने के लिए, ये सारा काम सेबी का है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। तो सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सेबी के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स से रिलेटेड, यानी जो पैसा लगाता है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। यानी जो लोग पैसा लगाते हैं सिक्योरिटीज़ में, सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, उनका मार्गदर्शन करना, गाइड करना उन्हें, और उन्हें शिक्षित करना, एजुकेट करना कि उन्हें कौन सी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये पहला ऑब्जेक्टिव है सेबी का, कि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें एजुकेट करना। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेबी का वो इंटरमीडियरीज से रिलेटेड है। इंटरमीडियरीज मीन्स बिचौलिए, जो कि कमीशन लेकर सिक्योरिटीज़ को बिकवाते हैं या खरीदते हैं। तो इंटरमीडियरीज़ के हितों की रक्षा करना, उनके लिए भी कानून बनाना, उनको भी मार्गदर्शन देना, ताकि वो भी कम्पिटिटिव बने और प्रोफेशनल बने। अदरवाइज़ क्या होता था कि कोई भी ब्रोकर कोई भी कमीशन कोई कितनी कमीशन ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। तो सेबी ने इनके लिए भी एक कानून बना दिया, एक यूनिफॉर्म इनके लिए परसेंटेज फिक्स कर दी, जिससे कि किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो, किसी से भी ये ज़्यादा कमीशन चार्ज ना करें, साथ में इनका भी सर्वाइवल होता रहे। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव आज सेबी का, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस का मतलब जो सिक्योरिटीज़ के खरीदने बेचने में गलत काम होते हैं उनको रोकना। गलत काम कैसे? कि कोई कंपनी अपने जो सिक्योरिटीज़ के रेट अगर बढ़ रहे हैं
और उसकी सूचना कहीं अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने डायरेक्टर्स वगैरह को तो नहीं दे रही उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया और उसके बाद कंपनी के शेयर डाउन हो जाएंगे, ये पता है, लेकिन फिर भी कंपनी शेयर इशू कर रही है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का काम सेबी करती है और कंट्रोल करती है। अगर कुछ गलत देखती है उस चीज़ को करेक्टिव एक्शन लेती है सेबी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी के। तो सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शन जैसा कि मैंने बताया था कि हितों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट को, किसके इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी क्या करती है, सेबी जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है सिक्योरिटी मार्केट में होती है उन्हें रोकती है। सेबी प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट माने रोकना, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटी मार्केट। क्योंकि अगर कोई अपना पैसा लगा दे और उसका साथ फ्रॉड हो जाए, कंपनी पैसा लेके भाग जाए, तो उसका तो लॉस हो जाएगा। तो कंपनी उसके हितों की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ जो फेयर प्रैक्टिस है उनको प्रमोशन करती है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है सिक्योरिटी मार्केट के। तो प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, ये काम भी सेबी का है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप्स जरूरी होते हैं वो स्टेप उठाती है, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करती है और पेनल्टी लगाती है अगर कोई गलत काम होता है तो। इनसाइडर ट्रेडिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करके कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाएं या उसका प्रॉफिट अपने रिलेटिव्स को कराएं, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो अगर सेबी को ये पता चल जाता है कि कोई डायरेक्टर को फ़ायदा हो रहा है या उसके रिलेटिव्स को फ़ायदा हो रहा है कंपनी के रेट बढ़ने से, तो कंपनी जो सेबी होती है वो तुरंत एक्शन लेती है। क्योंकि कंपनी के शेयर तो पब्लिक के लिए होते हैं ना, सब्सक्राइब करने के लिए, और कंपनी के टॉप लेवल के लोग अगर अपने रिलेटिव्स को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे तो इससे तो कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी डाउन जाएगी, कुछ ही लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, चेक ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, इंश्योर्स इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, प्रमोट फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, चेक ऑन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब प्राइस में उतार चढ़ाव, जिसमें जो कंपनियां होती हैं अपने फ़ायदे के लिए प्राइस बढ़ा देती हैं और अपने फ़ायदे के लिए प्राइस डाउन कर देती है। तो इस पर भी सेबी नज़र रखते हैं और सेबी को अगर लगता है कि ऐसा हो रहा है, प्राइस रिगिंग हो रही है, तो तुरंत एक्शन लेती है सेबी। चेक्स ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे भी चेक करती है कि किसको ये प्रेफरेंस दे रहे हैं अलॉटमेंट में। ऐसा तो नहीं कि अपने लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन की। तो डेवलपमेंटल फंक्शन सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके लिए ये ट्रेनिंग देते हैं इंटरमीडियरीज को। सबसे पहले जो काम करते हैं लोग सिक्योरिटी मार्केट में, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करती है सेबी। इसके बाद रिसर्च एंड पब्लिशिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को, वो इन्फॉर्मेशन देती है। वहाँ पर रिसर्च की ज़रूरत है, खोज की ज़रूरत है, तो वहाँ रिसर्च करवाने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये जो सेबी है स्टेप भी उठाती है कैपिटल मार्केट में, जहाँ फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ कदम उठाए जाते हैं सेबी के द्वारा को बढ़ावा देने के लिए, ग्रोथ के लिए। एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स टू ब्रॉडन देयर अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है ताकि उनकी जो समझ है सिक्योरिटी मार्केट को लेके वो ब्रॉड हो, उनका जो नज़रिया है वो
ब्रॉड हो सिक्योरिटी मार्केट को लेके, कि सिक्योरिटी मार्केट में ऐसा नहीं होता कि उनका पैसा डूबेगा ही, या सारी कंपनियाँ एक जैसी होती हैं, तो उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देती है, एजुकेट करती है। परमिटिंग इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, और रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इंटरनेट ट्रेडिंग की परमिशन देती है। यानी कि पहले जो ट्रेडिंग होती थी ना, मैनुअल होती थी, जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदने के लिए, पैसे जमा करो, बड़ा लंबा चक्कर पड़ता था। अब क्या है, इंटरनेट ट्रेडिंग हो गई है, तो डीमैट अकाउंट खोलो, बैंक में अकाउंट खोलो, और डीमैट अकाउंट के थ्रू घर बैठे बिठाए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटीज़ हम ब्रोकर के थ्रू आसानी से खरीद सकते हैं। इसके बाद बात आती है रेगुलेटरी फंक्शन की। रेगुलेटरी फंक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन से भी बनाती है, ब्रोकर्स के लिए रेगुलेशन बनाती है, उनका रजिस्ट्रेशन कराती है। ब्रोकर या सब ब्रोकर जो कमीशन एजेंट होते हैं उन्हें ब्रोकर या सब ब्रोकर कहते हैं, कमीशन लेके काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम होती है या म्यूचुअल फंड होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम सेबी करती है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स, ये सब इंटरमीडियरीज हैं। स्टॉक ब्रोकर कह लो इनको, पोर्टफोलियो एक्सचेंजर कह लो, अंडर राइटर कह लो, या मर्चेंट बैंकर, ये सब बिचौलिए होते हैं जो कमीशन लेके और शेयर और सिक्योरिटीज़ बिकवाने का काम करते हैं या खरीदवाते हैं। रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनीज़, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उससे संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेबी बनाती है। सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट द स्टॉक एक्सचेंज, सेबी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी अकाउंट्स होते हैं उनकी छानबीन करने का काम और उनसे रिलेटेड ऑडिट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का काम भी सेबी करती है। तो जो सेबी है ओवरऑल जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा, इन सबको जो ट्रेडिंग हो रही है इनसे रिलेटेड, इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उनके हितों की रक्षा करना, जो इसमें पैसे लगाते हैं उनको प्रोटेक्टिव फंक्शन देती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रेगुलेटरी फंक्शन करती है, और स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट करके जैसे इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट ट्रेडिंग को परमिशन देके और रिसर्च वगैरह करके ट्रेनिंग देके इसमें काम करने वाले लोगों की डेवलपमेंट फंक्शन में हेल्प करती है। तो ये सारे सेबी के फंक्शंस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये सभी आपको अच्छी तरह से करने हैं। ये सीपीटी नंदनी ने बनाई है, बहुत सुंदर सीपीटी बनाई है, सॉरी पीपीटी बनाई है, सीपीटी बोल दिया मैंने। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको एक बार अपनी बुक में से भी। सेबी के फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमेशा ही आते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी बुक में से पढ़िए और इसके अच्छे से नोट बनाइएगा।